लास्ट क्लास के अंदर हमने मैट्रिसेस में स्टार्ट किया था और मैट्रिसेस के अंदर इंट्रोडक्शन हमने देखा था और इंट्रोडक्शन के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें दो तीन चीज़ें छोटी छोटी सी थी, वो हम इसमें दोबारा से रिकैप कर लेते हैं ताकि जो आज का काम है वो हम स्टार्ट करें। आज जो है वो इसमें हमने देखा या लिखा हुआ है डेफिनेशन में, a matrix is a rectangular array or real number arranged in rows and columns. Each number appearing the array is called the element or component of the matrix. तो लिहाजा यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा उसका सबसे पहले जो हमारे पास चीज है वो है ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्या है? ऑर्डर या डायमेंशन, इसमें हम देखते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास 1 2 3 4, ये जो डायमेंशन है इसमें 1 रॉ और ये 2 रॉ, 2 रॉ और कॉलम कितने? कॉलम 1 और ये कॉलम 2। तो लिहाजा अलग अलग लिखने की बजाय हम यहाँ पे राइट साइड के कॉर्नर के ऊपर सबस्क्रिप्ट के तौर पर इसमें लिख देते हैं 2/2। कैसे पढ़ेंगे इसे? 2/2। और अगर इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, अब यहां पे कितनी रोज हैं? 1 और 2 रोज हैं। रॉ पहले लिखते हैं बाय। अब कॉलम चेक करते हैं, कितने कॉलम हैं? 1 2 3, तो लिहाजा से हम लिखेंगे 2/3 मैट्रिक्स। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लिहाजा इसके लिए जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे 1 2 3 rows by 1 2 3 column, so on so forth। इसके बाद 4/4 और इस तरीके से भी आगे जा सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में 3/3 एक आखिरी हिस्सा है, 4/4 की इसमें हमने बात नहीं की, तो लिहाजा यहाँ पे अब जो हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2/2 या 3/3 तक की मैट्रिक्स की हम बात करेंगे और उससे आगे जो है वो हम मूव नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये वो ऑर्डर में है जिसकी हमने अभी बात की। अब इन ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास हम इसे नोटेशन मुख्तलिफ अंदाज में यूज कर सकते हैं। इसका जो नोटेशन है वो मुख्तलिफ अंदाज में यूज हो सकता है। रॉ के लिए हम आर भी यूज कर सकते हैं और आपकी बुक के अंदर एन को भी यूज किया गया, और कॉलम के लिए हम सी को भी यूज कर सकते हैं और आपकी बुक के अंदर एन को भी यूज किया गया है। तो लिहाजा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है रॉ और कॉलम के लिए। और अगर हम यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड के लिहाज से, तो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम, ये है रॉ 1 और ये कॉलम 1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, यानी कि रॉ 1 कॉलम 1। तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है रॉ 1 कॉलम 1। फिर उसके बाद यहां की बात की जाए तो ये क्या आ जाएगा? रॉ 1 कॉलम 2। तो लिहाजा कुछ गैप देके रॉ 1 कॉलम 2। और फिर इस पॉइंट की बात की जाए तो यहां पर कॉलम 3 है, लेकिन रॉ कौन सी चल रही है? 1 चल रही है। तो लिहाजा थोड़ा सा गैप देके इसे हम क्या कहेंगे? रॉ 1 कॉलम 3। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारे पास सेकंड रॉ है, ये है R2, तो इस पॉइंट के लिए हम क्या कहेंगे? रॉ 2 कॉलम 1। तो लिहाजा ये हो जाएगा रॉ 2 कॉलम 1। और फिर ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? रॉ 2 कॉलम 2। तो ये हो गया रॉ 2 कॉलम 2। और फिर ये वाला पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा? रॉ 2 कॉलम 3।
इसी तरीके से जो थर्ड हमारी रॉ होगी, इसके लिए अगर ये लाइन लगा लें तो ये वाला पॉइंट R3 के लिहाज से रॉ 3 कॉलम 1, तो ये आ जाएगा रॉ 3 कॉलम 1, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा रॉ 3 कॉलम 2, फिर ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा रॉ 3 कॉलम 3, तो ये R3 C3, और इसको इस तरीके से फिर हम क्लोज करते हैं। लिहाजा ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बना है, मैंने भी जो बनाया है ये 3/3, और अगर हम इसी को शॉर्ट कर लें, यहां से हटा दें इसे, तो ये फिर 2/2 मैट्रिक्स हो जाएगी, और अगर ये आखिरी वाली रो हटा दें तो ये क्या हो जाएगा रॉ 2 है कॉलम 3 है, 2/3 बन जाएगी। तो लिहाजा मुख्तलिफ अंदाज से हमें इसको पढ़ना है। यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है 7.1.1, आप देख सकते हैं इसका जो डायमेंशन है या ऑर्डर है वो क्या दिया हुआ है 3/2। अब 3/2 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 3 रॉज हैं और 2 कॉलम हैं जो हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे सेकंड में B 2/3, इसका मतलब 2 रॉज और 3 कॉलम। इसी तरीके से C 4/4, तो हमें अंदाजा हो गया पढ़ने से कि हमारे पास 4 रॉज हैं और 4 ही कॉलम। A matrix may be enclosed by parenthesis और double vertical line। parenthesis का मतलब होता है जैसे कि हम एक बनाते हैं ग्राफ, ये जो ब्रैकेट बनाते हैं, इस लिहाज से फॉर एग्जांपल में नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास दिया हुआ है P 2/2, और फिर इसी तरीके से Q 3/4। अब यहाँ पे डबल लाइन से भी शो किया जाता है। वैसे कॉमनली आपके पास जो है वो मैट्रिक्स को सिंपल इस तरह के लार्ज ब्रैकेट के साथ शो किया जा रहा है, और फिर उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि नीचे के ये ब्रैकेट जो जिसमें ए का वैल्यू मिसिंग है, इसे हम मैट्रिक्स कंसीडर नहीं करेंगे, तो लिहाजा ये मैट्रिक्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब आ जाते हैं 7.2 पे। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा काम कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये आपको सही क्लियर ना हो रॉ और कॉलम, तो इसको सॉल्व करना काफी दुश्वार रहेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास जो है वो सही हो। एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखता हूं मैं M 1/4। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो पहली वैल्यू है ये रॉ को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी वाली वैल्यू कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है, तो लिहाजा ये आपके पास 1 2 3 4 रॉ 1 है और कॉलम कितने हैं 4 है। यहां पर हम लिख सकते हैं कि 3 -10 2 और 7, यह भी यही होगा 1/4, यानी कि रॉ 1 है कॉलम 1 2 3 4 कॉलम, तो इसे वेक्टर भी कहा जाता है। तो लिहाजा ये आपके पास जो है रॉ वेक्टर है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये क्या है रॉ वेक्टर है। आपके पास तरह शो किया गया है 3 3 2 5। इसी तरीके से कॉलम वेक्टर भी शो किया गया है, और कॉलम वेक्टर का जो आपके पास यहाँ पे इन्होंने दिया है n = n 3/1। क्या मतलब हुआ कि 3 जो है वो रॉज हैं और एक कॉलम है। यहाँ पे इन्होंने दिया है 2 -1 और 0। ये कॉलम वेक्टर, और ये वाला क्या था रॉ वेक्टर। सही बेटा, लिहाजा यहाँ पे इजाजत, ये इस तरीके से हमारे पास जो है वो वेक्टर वाला सिलसिला चलेगा। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर का मतलब ये है कि इसकी दोनों साइड्स क्या हो बराबर हो, रॉ और कॉलम जो है वो बराबर हो।
तो यहाँ पे वैसे मेंशन हुआ हुआ 2/2 और 3/3, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये जितनी भी मैट्रिसेस की टाइप हो, जैसे कि यहाँ पर रॉ 1 कॉलम 1, रॉ 1 कॉलम 2, रॉ 1 कॉलम रॉ 2 कॉलम 1 और रॉ 2 कॉलम 2, ये वाली मैट्रिक्स क्या है 2/2। और इसके बाद रॉ 1 कॉलम 1, रॉ 1 कॉलम 2, रॉ 1 कॉलम 3, रॉ 2 कॉलम 1, रॉ 2 कॉलम 2, रॉ 2 कॉलम 3। फिर यहाँ पे रॉ 3 कॉलम 1, रॉ 3 कॉलम 2, रॉ 3 कॉलम 3। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए मैंने कल भी लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि वैल्यू के नीचे वैल्यू आनी चाहिए ताकि ये रीड करने में आसानी रहे और सॉल्व करने में भी आसानी रहे। अगर आप ये ऑर्डर सही से नहीं लिखेंगे तो आपको बहुत दुश्वारी पेश आने वाली है, क्योंकि इसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। और इसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायगोनल जो है वो खींचेंगे। अब ये डायगोनल क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डायगोनल की हम बात करेंगे। अब ये लेफ्ट टू राइट डायगोनल ये रहा, लेफ्ट टू राइट डायगोनल ये रहा। बाकी सारी वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जीरो कर देंगे, ये सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी। सिर्फ डायगोनल में वैल्यू रहेगी, और डायगोनल में वैल्यू कौन सी रहेगी, 1 0 0 1, सिर्फ 1 रहेगा। यहां पे किसी तरह करते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लिहाजा ये वाली भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से रिप्रेजेंट की जाती है और ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सही है, इसमें डायमेंशन की जरूरत ही नहीं होती सिवाय एक वैल्यू लिखने के 2, और इसमें यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 3। तो ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होगी। फिर इसके बाद आपके पास दिया हुआ है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज क्या रहेंगी, जीरो रहेंगी। ट्रांसपोज, देखिए आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर खास तौर पर ट्रांसपोज बनाने के लिए आता है। ट्रांसपोज का मतलब बड़ा सिंपल है, ट्रांसपोज का मतलब है इंटरचेंज, लेकिन आपके पास आसानी के लिए ट्रांसपोज क्या रहेगा, एक दफा ध्यान में बिठा लेंगे। एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। यहाँ पे ए मैट्रिक्स दी हुई है, 2/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, और कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे 3 -1 2 0 और -1 और 4 दिया। यहाँ पे अब मैं क्या बनाने जा रहा हूं, A लिखूंगा और T इसके ऊपर लिख दूंगा, तो इसका मतलब होगा ट्रांसपोज, T स्टैंड फॉर ट्रांसपोज। इसमें तो ये पहली रॉ है, अब ये पहला कॉलम बन जाएगा। पहली रॉ कॉलम में जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, पहली रॉ ट्रांसफर हो जाएगी कॉलम में, तो ये रॉ है, इसको सीधा कर देंगे तो कॉलम बन जाएगा। तो लिहाजा ये 3 ऊपर रहेगा, ये 2 जो है फिर इसके बाद आ जाएगा, और फिर -1 नीचे आ जाएगा। फिर सेकंड रॉ जो है उसकी बारी आएगी।
अब सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। यहां पे फर्स्ट वैल्यू है -1, सेकंड वैल्यू है 0 और फिर उसके बाद 4। लिहाजा जो रॉ थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया कॉलम के अंदर। सही है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। बिल्कुल यही काम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हम हर दफा तो कर नहीं सकते। 2/3 इज इक्वल टू 3 2 -1 -1 0 और 4, इसी को लिखा है मैंने। और फिर इसे हमने लिखा है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 2 -1 -1 0 और 4। आप गौर करें कि मैं लिखते वक्त इस वैल्यू के नीचे ये वैल्यू और इसके बराबर में ये वैल्यू, इसी के बराबर में ये वैल्यू, इसी के बराबर में ये वैल्यू, ताकि बैलेंस रहे। ये और ये सेम है, बस सिंपल यहां पे फर्क क्या गया है, अब हो गया है 3/2। दोनों में फर्क क्या आ गया, इस चीज का फर्क आ गया। ये किस लिए आया है, ट्रांसपोज की वजह से आया। तो लिहाजा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये ट्रांसपोज किस तरीके से हमारे पास ये। इसकी एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि ये हमारे पास यहीं पे क्लियर हो जाए। इसमें मैं एक वैल्यू बनाता हूँ, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका मुझे ट्रांसपोज चाहिए तो मैं a t लिख दूंगा यहाँ पे ट्रांसपोज 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9। तो लिहाजा ये ट्रांसपोज बन गया। आसान है। हमारे पास जब हम सॉल्व करने जाएंगे इनवर्स मेथड वगैरह तो उसमें हमें ट्रांसपोज लाजमी चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ता है। और आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये रेगुलर बेसिस के ऊपर आ रहा है, ट्रांसपोज भी देते हैं और उसको मल्टीप्लाई भी करना होता है। मिसाल के तौर पर अब मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, यहां पे लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 3 2 -1। अब इसको मैं करना चाहता हूं 3a। क्या करना चाहता हूं 3a, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा 3 2 -1 -1 0 और 4। सिंपल 3 सबसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को इन सारे एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमारे पास बनकर आ जाएगा 3 3 दा 9 3 2 दा 6 3 1 दा 3, माइनस के साथ है तो -3, फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3, 3 को 0 से किया तो 0, 3 को 4 से किया तो यहाँ पे 12। ये बन गया आपके पास 3a। अब अगर इसमें माइनस का साइन तो फिर क्या करेंगे, तो माइनस और प्लस का जो कॉन्सेप्ट है, क्या थोड़ा सा आपको पता है मल्टीप्लाई का, कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अब वो क्या है कि जब प्लस का साइन मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ, प्लस का साइन जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा प्लस। जब प्लस का साइन मल्टीप्लाई होगा माइनस के साइन के साथ तो फिर आंसर आएगा माइनस। जब माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ
तो फिर आंसर आएगा प्लस, और फिर जब माइनस का साइन प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा माइनस। तो लिहाजा आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है, आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है, और ये आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। ये आपने लाजमी तौर पर नोट डाउन करना है, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है माइनस माइनस। हमेशा क्या रहेगा, प्लस। एक जैसी दो वैल्यू जहां पे भी आ जाए, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, प्लस रहेगा। बाकी सारी चीजों में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो या माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो, आंसर क्या आना है, माइनस आना है। सही है बेटा, ये ध्यान में रख लें। आपने इसको कहीं पे लिख लेना है अपने साथ, कॉपी के आसपास कहीं पर इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये लाजमी है। इसके बगैर जो है वो आप कंप्लीट नहीं कर सकते। अब मैं यहां पे क्या काम करता हूं कि होल्ड करें। मल्टीप्लाई का कर लिया है, मल्टीप्लाई का एक क्वेश्चन और करना है, और वो क्या करना है कि अब मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है b इज इक्वल टू -5 6 2, अच्छा जी, -10 10 -11 और 1 0 3 और 4, ये माइनस है। आपके एग्जाम में पूछा गया, लेट सपोज कि आपने मालूम करना है -5b, क्या मालूम करना है, -5b। इसका मतलब है -5 मल्टीप्लाई होगा अब इस ब्रैकेट से, कौन से वाले से, -5 10 0 6 -11 3 2 -1 और 4। लिहाजा ध्यान में रखिएगा, ये वाला काम ध्यान में रखिएगा। अब मैं यहाँ पे एक काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि माइनस का साइन हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है, तो थोड़ा सा काम एडिशनल, ये वाले जितने भी हैं इन सबको मैंने ब्रैकेट में रखा, 6 2, थोड़ा सा गैप देखिए ताकि स्टार्टिंग के अंदर आपको समझ में आए। बेटा एक चाहिए होगी, -5 6 2 10 -11 -1 0 3 4, इन सब को मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं। ब्रैकेट में करने से भाई बहुत आसानी हो जाती है, कंफ्यूजन नहीं होती है। और यहाँ पे मैं ये -5 को कलर दे देता हूँ, ये -5 ग्रीन कलर। तो ये जो -5 है सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -5, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -5, यहाँ पे भी -5 -5। बाद में आप ये सब डायरेक्ट करेंगे, लेकिन ये स्टार्टिंग के लिए आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ।
फॉलो हम ये रूल करेंगे, ध्यान में होगा आपकी ये रूल। बताएं माइनस और माइनस क्या वैल्यू बनेगी? -5b इज इक्वल टू, माइनस और माइनस क्या है भाई? प्लस। तो लिहाजा यहाँ पे -5 और -5, 5 5 का 25, तो ये प्लस का कितना बन जाएगा? 25। 5 6 का कितना हो जाएगा? 30, लेकिन प्लस है यहाँ पे, माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस चेक करते हैं, माइनस प्लस क्या रहता है? माइनस, तो लिहाजा यहाँ पे माइनस आ जाएगा और फिर 30 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो 5 2 का 10, तो ये रहेगा -10। नीचे आ जाते हैं, माइनस प्लस माइनस, 5 10 का 50, तो लिहाजा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 50। माइनस 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 प्लस, तो इसका मतलब है 5 11 का 55, तो ये आपके पास आ जाएगा 55। माइनस माइनस प्लस, 5 1 का 5, तो लिहाजा 5 टाइम 1 जो है वो 5 रहेगा। माइनस और 0, -5 और 0, जब भी कोई चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0, तो लिहाजा यहाँ पे हम 0 मार्क कर देंगे। यहाँ पे माइनस का 5 है और 3 टाइम्स उसको करना है, तो -5 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 50, प्लस माइनस माइनस, तो लिहाजा यहाँ पे हो जाएगा -50। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा -20। सही है बेटा, माइनस प्लस का चक्कर समझ में आ गया है, मल्टीप्लिकेशन का समझ में आ गया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का सेम है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्या है? सेम। अब अगर यहाँ पे मैं करता हूँ कि इसी को आगे फॉलो करते हैं और कहते हैं कि अब ये आपने करना है -5b डिवाइडेड बाय 2, तो लिहाजा हर वैल्यू किससे डिवाइड हो जाएगी? 25 डिवाइडेड बाय 2, -30 डिवाइडेड बाय 2, -10 डिवाइडेड बाय 2, 50 डिवाइडेड बाय 2, 55 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2, 0 डिवाइडेड बाय 2, -15 डिवाइडेड बाय 2 और -20 डिवाइडेड बाय 2। लिहाजा इसी को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एज इट इज रहेगा 25/2 फ्रैक्शन के अंदर, यहाँ पे -15 बन जाएगा, ये -5 बन जाएगा, ये आपके पास 25 हो जाएगा, ये आपके पास फ्रैक्शन में ही रहेगा, ये आपके पास फ्रैक्शन में रहेगा, ये आपके पास 0 हो जाएगा और ये आपके पास फ्रैक्शन में रहेगा और ये आपके पास -10 हो जाएगा। सॉल्व। तो ये एग्जाम में ये बहुत दफा आता है इस तरह से सॉल्व करने के लिए, मल्टीप्लाई का कहीं पे मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर उसको प्लस करवाते हैं मुख्तलिफ चीजों से। इन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए ये रूल जरूरी है जो आपके ध्यान में रहना चाहिए। तो आगे ये बात सबको क्लियर हो रहा है? तो इस रूल के बगैर सॉल्व नहीं करेंगे, इस रूल के बगैर सॉल्व नहीं करेंगे बेटा। तो लिहाजा हमें हर सूरत में ये बाय हार्ट याद होने चाहिए ये वाले रूल्स, प्लस 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 माइनस 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 प्लस और माइनस प्लस माइनस। चलते हैं अब एडिशन की जाने। ओके भाई, अब एडिशन में हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, दो एडिशन के लिए दिया हुआ है a प्लस b, a प्लस b, तो लिहाजा यहाँ पे a आपके पास जो है वो है 2 8 -3 1 3 और -1, ये a है। और फिर इसके बाद आपके पास b दिया हुआ है -4
-4 और फिर वंस अगेन -4 -2 2 और फिर -3। ध्यान में रखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया है वैल्यू के नीचे वैल्यू आएगी। लिखने के अंदाज से आपका सवाल बड़ा आसान रहेगा, लेकिन अगर इसे आपने आगे पीछे वैल्यूज की तो आपको समझने में बहुत दुश्वारी हो जाएगी। अब आपसे कहा गया कि आप बता दें a को प्लस कर दें b के साथ। ये तो बहुत ही छोटा सा काम है, बच्चों वाला काम है। प्लस करना a को b से, तो a प्लस b हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें इस तरह का मैट्रिक्स बनाना है। थोड़ा सा ओपन रखेंगे, यहां पर पहली वैल्यू को